फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पिंकी कोसी किचन में। आज हम बनाने वाले हैं बेसन का चिल्ला। आज हम बेसन का चिल्ला बहुत ही अलग से तरीके से बनाएंगे, बहुत सारी सब्जियों के साथ बनाएंगे। इसे आपके घर में बच्चे से लेकर बड़ों तक सभी पसंद करेंगे। बहुत ही अच्छा तरीका है, इसे आप जरूर से ट्राई कीजिएगा। यूँ तो हमने पहले से भी वीडियो डाल रखी है चिल्ले की, उसको भी आपने खूब सारा पसंद किया है। तो आज ये जो रेसिपी है इसको भी आप पसंद करेंगे। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू कर लेते हैं। रेसिपी को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए इस चिल्ले की रेसिपी को बनाना शुरू कर लेते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक खाली बाउल लिया है, उसके अंदर हम डालेंगे बेसन। बेसन को हमने छान लिया है। यहाँ पर हम बेसन का प्रयोग 2 कप करेंगे या फिर आप किसी भी कटोरी का मेजरमेंट लगा सकते हैं। तो हमने यहाँ पर बारीक वाला बेसन लिया है, आप चाहो मोटा भी ले सकते हैं, उसका भी बहुत ही अच्छा चिल्ला बनेगा। अभी हमें क्या करना है, इसमें हम सब्जियां ऐड करेंगे। सब्जियां वही ऐड करेंगे जो आप खाना पसंद करते हैं। हमने भी वही सब्जियां ऐड की हैं जो हमारे घर में खाते हैं। मैं सब्जियों में सबसे पहले डालूंगी ये पत्ता गोभी है, जिसको मैंने ग्रेट करके लिया है। ये हमने थोड़ी सी ली है। सभी चीजें हम थोड़ी थोड़ी करके ही डालेंगे। यहाँ पर पालक को भी मैंने बारीक काट लिया है, इसको भी मैंने अच्छे से साफ करके धो लिया है। और यहाँ पर ये धनिया है, इसको भी मैंने बारीक काट लिया है। और ये एक गाजर है, इसको भी मैंने ग्रेट कर लिया है। और 3 से 4 हरी मिर्चें अगर आप पसंद करते हैं तो डाल लीजिएगा, वरना इनको स्किप भी कर सकते हैं। अगर आप प्याज खाते हैं तो प्याज भी डाल सकते हैं, उसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो अभी हम सब चीजों को मिक्स करेंगे बेसन के साथ, सूखा ही, क्योंकि एक बार इसी तरह से मिलाने से इसमें जो गुठलियां हैं वो नहीं बनेगी और एकदम अच्छा बैटर बनेगा। अगर आप चाहो तो इसको बगैर छाने भी ले सकते हो, लेकिन उसमें थोड़ी गुठलियां ज्यादा बन सकती हैं। अभी हमने इसको मिक्स कर लिया है। अभी हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। सूखे मसाले में हम डालेंगे सबसे पहले स्वाद के अनुसार नमक, 1 चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर, आधा चम्मच डालेंगे जीरा पाउडर, आधा चम्मच डालेंगे अमचूर पाउडर, 1 से 2 चुटकी हम हल्दी डाल देंगे। हल्दी सिर्फ हम कलर के लिए डालेंगे, इससे कलर बहुत ही प्यारा सा आएगा। अगर आप चाहो तो इसमें मैगी मसाला या किचन किंग मसाला भी डाल सकते हैं, उसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। जो चिल्ला है उसे बच्चे बहुत ही पसंद करके खाएंगे मैगी मसाला डालने से। तो चलिए अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएंगे और इसका एक घोल तैयार करेंगे। तो ये लीजिए, देखिए हमने किस तरह का घोल तैयार करना है, ना ही तो ज्यादा पतला और ना ही ज्यादा गाढ़ा। तो हमें इसी तरह का घोल बनाना है। इसमें हमने आधा कप पानी का यूज किया है, क्योंकि जो सब्जियों में भी पानी था थोड़ा बहुत, उसके और कुछ हमने पानी डाला है, उसी से ये घोल तैयार हो गया है। तो ये बहुत ही अच्छा घोल बनकर तैयार हुआ है। तो चलिए अब चलते हैं हम गैस की तरफ, इसके हम चिल्ले बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक नॉन स्टिक तवा लिया है, तो इसको हमने गैस पे गर्म होने के लिए रख दिया है। आप चाहो जो आपके घर में अवेलेबल है उस तवे पर भी बना सकते हैं। तो अभी हमने तवे को गर्म कर लिया है, उस पर हम डालेंगे तेल। आप इसको सरसों के तेल में बनाइएगा, बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो इस पर हम थोड़ा सा पहले तेल लगा लेते हैं, ग्रीस करेंगे तवे को पहले। अभी हम एक कड़छी भरकर इसके ऊपर डालेंगे तवे के, इस तरह से। और इस समय पर हम गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे, लो फ्लेम पर ही हम इसको फैलाएंगे। हमने 3 चमची यहाँ पर भरकर डाल दी है। अभी हमें इसे फैला लेना है इस तरह से, धीरे धीरे से। जितना बड़ा आप फैला सकते हैं उतना बड़ा फैला लीजिएगा, इस तरह से आराम आराम से। ये आपकी चॉइस है, जितने बड़े मोटे खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से आप इनको बना लीजिएगा।
अभी हमें इसे सिकने देना है ऊपर वाली साइड पर। जब इस तरह का हो जाएगा तभी इसको हम पलटेंगे। तो अभी आप देख सकते हो ऊपर से ये डार्क सा हो गया है, यानी कि इसकी ये जो हाथ लगाकर देख सकते हो आप, हाथों पर बिल्कुल भी बेसन चिपक नहीं रहा है। तो अभी हमें इसे क्या करना है, पलटने से पहले थोड़ा सा इसकी चारों तरफ हमें तेल डाल देना है इस तरह से, ताकि हम इसको पलटे तो पलटने में बहुत ही आसानी से पलट सके। ये इस तरह से हम धीरे से इसको पलट लेंगे। तो आप देख सकते हो किस तरह का ये दूसरी तरफ से सिक कर तैयार हुआ है। इसी तरह से हमें इधर से भी सेक लेना है। दोबारा से हम फिर से पलट देंगे इसको, दोनों तरफ से अच्छे से सेकेंगे। तो आप देख रहे हैं हमारा ये चिल्ला कितना अच्छा बनकर तैयार है। मुंह में पानी आ जाता है इसको देखते ही, और घर में बच्चे तो इसे बहुत ही ज्यादा पसंद करेंगे। आप इसे सफर में जा रहे हैं तो तब भी खा सकते हैं। तो ये हमारा चिल्ला दोनों तरफ से सिक कर तैयार है। इसे हम उतार लेते हैं और बाकी के चिल्ले जो हैं उन्हें भी बनाकर इसी तरह से हम तैयार कर लेंगे। तो ये लीजिए फ्रेंड, हमने इसको बनाकर तैयार कर लिया है। ये हमारे क्रिस्पी से चिल्ला बनकर तैयार है। इसको हमने सर्व किया है रायते और सॉस के साथ। आप जिस भी चीज के साथ खाना पसंद करते हैं उसी के साथ खाइएगा। वह खाने में ये बहुत ही टेस्टी बने हैं। इसे आप किसी भी समय बना सकते हैं, या फिर आप नाश्ते में, लंच में या डिनर में किसी भी समय बना सकते हैं। इसको बनाना बहुत ही इजी है और हमने आज इजी से तरीके से इसको बनाकर तैयार किया है। तो आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी? रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक और इसी तरह की आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।